बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐवान सदर में मुज़ाकरात का मैदान सज चुका है। इमरान खान ने भी अपना खास बंदा मुज़ाकरात के लिए ऐवान सदर भेज दिया है और नवाज शरीफ का भी खास आदमी, और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ का पाकिस्तान में नुमाइंदा इसहाक डार, वो भी ऐवान सदर में डेरे डाल चुका है। मुलाकात की सदर से अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है, जबकि कप्तान पर हमले के केस में फैसल वाडा को तहकीकात के हवाले से तलब कर लिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। जबकि शहबाज शरीफ की डेली मेल से खुफिया डील भी पकड़ी गई है। बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आ चुका है और कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिन पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाजरीन कराम, एक जानिब तो मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, कुछ हवा के ताज़ा झोंके आते हैं, लेकिन फिर हालात यकसर इस कदर तब्दील हो जाते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आपको समझ नहीं आती कि कौन क्या करना चाह रहा है, क्या कोई तसलसल की पॉलिसी को लेकर चलना चाहता है या कोई हकीकत में बेबस हो चुका है। आजम सवाती का देख लें कि किस तरह से आजम सवाती के हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा कि उनके सारे मुकदमात ख़त्म करें, ये गैर कानूनी मुकदमात हैं, इन मुकदमात की तुक ही नहीं बनती। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आजम सवाती को रिहाई का हुक्म दिया गया। अब सिंध पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में लिया है। अब जिन्हें जमहूरियत के नाम निहाद दावेदार कहा जाता है, वैसे आज के बाद अगर पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरियत की अलमबरदार कहे और उसे कोई बंदा मान ले, तो फिर वो अपनी सोच पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जरूर पड़े, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। हबस ज़दा माहौल है, कुछ समझ नहीं आ रही। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT बनी थी, उसने इस वक्त फैसल वाडा, हमाद अजहर और फैसल जावेद समेत 35 अफराद को कल तलब किया है। मुरासले में उन्हें हिदायत की गई है कि फैसल वाडा तमाम दस्तावेजात कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ कल पेश हों। JIT ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, फैसल जावेद, इमरान इस्माइल, उमर सरफराज चीमा वगैरह को तलब किया है। ख्याल रहे कि PTI के साबिक रहनुमा फैसल वाडा ने आज़ादी मार्च में खून खराबा होने से मुतालिक बयान दिया था। अब ये लोग तो वो हैं जो PTI के या खान साहब के करीबी हैं, क्योंकि इनमें बहुत से ऐनी शाहिदीन भी हैं। फैसल जावेद खुद जख्मी हुए, ऑर्गेनाइजर भी थे, लीडरशिप भी थी। तो एक जानिब इनकी तो समझ आती है कि JIT के सामने क्यों पेश हो रहे हैं। फैसल वाडा PTI के साबिक रहनुमा हैं। उन्होंने क्योंकि आज़ादी मार्च में खून खराबे की पेशन गोई की थी। 3 नवंबर को गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च के दौरान चेयरमैन PTI के कंटेनर पर फिर फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें 13 अफराद जख्मी और एक शख्स जहां बहक हुआ था। उन पर अब सवालात उठना शुरू हो चुके हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या रीजन थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। दूसरी जानिब नून लीग कह रही है कि शहबाज शरीफ जो है वो सुरखरू हो गए। डेली मेल अखबार ने बरतानिया में माफी मांग ली है, जैसे करप्शन केसेस से इन्हें पक्का पक्का छुटकारा मिल गया है। अब इरफान हाशमी साहब यूके बेस्ड एक बेहतरीन सहाफी हैं, उनका तज्जिया भी मैं आपको सुना देता हूं, और उनका जो तहलका खेज इंकशाफ है कि डेली मेल के साथ मुकमुका करके किस तरह से ये केस खत्म करवाया गया, ये जरा पहले सुन लें। देखिए, मैंने कल भी बड़ी तफसील के साथ इसमें ये बात रखी है कि एक बयानिया बनाया जा रहा है और बयानिया ये बन रहा है कि शायद कोई फैसला इनके हक में आ गया और डेली मेल ने जो माफी मांग दी। आप तमाम दोस्त एक बात याद रखें कि जो अपॉलॉजी है जो डेली मेल ने लिखा था कि नैब का एक केस जो है वो शायद नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था डेफिड के मामले पर पाकिस्तान में, उससे वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने उसकी करेक्शन कर ली, उसका ऐलान कर लिया, उसकी अपॉलॉजी कर ली। इस अपॉलॉजी के अंदर, इस करेक्शन नोट के अंदर कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि जो अली इमरान के बारे में कहा गया था उस पर भी हम अपॉलोजाइज करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन गलत थी। इस नोट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि नुसरत बेगम के अकाउंट में पैसा आए, उससे भी हम पीछे हटते हैं। इस पे कहीं लिखा हुआ कि राबिया इमरान में कहीं पर उनके अकाउंट में पैसे जो गलत आए, वो भी जो पैसे आए उससे भी हम पीछे हट रहे हैं। ये मामला है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का,
जिसे जो आसान जुबान में अगर हम कहें ना कि अदालत से बाहर मुकमुका हो गया है, दोनों पार्टीज बैठी और उन्होंने बैठकर ये फैसला कर लिया कि हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाएंगे और इस केस को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जो रिपोर्ट होने चाहिए, जो रिपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा, शहबाज शरीफ साहब अगर विंडिकेट हुए ना जी, उनको क्लीन चिट मिली है, तो फिर तो बहुत मामला आसान था। वो अदालत में जाकर इसको ट्रायल को पूरा करते और पूरा करके कहते कि देखे जी हमारे पास तो सबूत भी मौजूद है। इन्होंने 13 तारीख को रिप्लाई जमा करवाना था, नहीं करवा सके। डेली मेल के साथ मुकमुका करके इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस करेक्शन नोट के अंदर कहीं पर भी शहबाज शरीफ की फैमिली का नाम मौजूद नहीं है। जी नाजरीन इकराम, आपने इरफान हाशमी का ये तफसीली मौक़िफ़ सुना। ये बड़े कॉम्पिटेंट और दबंग किस्म के सहाफ़ी हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिरकार तमाम फरीकैन मुज़ाकरात की मेज़ पर किस तरह बैठे हैं और ऐवान सदर कौन कौन पहुंच रहा है। बड़ी खबर क्या आई है? सबसे पहले तो डॉक्टर आरिफ अलवी और इसहाक डार के दरमियान क्या बात हुई, उसके हवाले से ARY का दावा मैं आपके सामने रख देता हूं। कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस पहले के हैं, हमारी तरफ से कुछ नहीं किया गया। मौजूदा मुआशी हालात में फौरी इंतखाबात मुमकिन नहीं है। अगर फौरी इलेक्शन के लिए गए तो आलमी मालियाती इदारे और दोस्त ममालिक की इमदाद जो है वो रुक जाएगी। इसहाक डार की चंद घंटों में सदर आरिफ अलवी के साथ ये दूसरी मुलाकात है। सदर आरिफ अलवी ने कुछ सवालात जो है वो भेजे थे, उनके जवाबात भी आए हैं। पहली मुलाकात के बाद सदर आरिफ अलवी ने इसहाक डार से सवालात में इमरान खान के खिलाफ केसेस से मुतालिक पूछा था। इसहाक डार ने कहा कि केसेस पहले के हैं, हमारी तरफ से नहीं है। इसहाक डार ने बताया कि मौजूदा मुआशी हालात में फौरी इंतखाबात मुमकिन नहीं है। ज़र मुबादला के ज़खायर 1 माह और चंद रोज़ के हैं, जिसमें इंतखाबात मुमकिन नहीं है। इसहाक डार ने मजीद बताया कि दहशत गर्दी के खिलाफ दोबारा बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, जिसके लिए रकम चाहिए। अगर फौरी इलेक्शन के लिए गए तो आलमी मालियाती इदारे और दोस्त ममालिक की इमदाद रुक जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने हुकूमती मौक़िफ़ से सदर मुमलिकत को आगाह किया। मुलाकात में सूबाई असम्बलियों की तहलील और इस्तीफ़ा देने का मामला ज़ेर गौर आया। मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने के लिए PTI से ताउन पर भी गुफ्तगू की गई, जबकि अगले आम इंतखाबात पर भी बातचीत हुई। केसेस के हवाले से मैं पहले बता चुका हूं कि इन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से नहीं है, यानी हम सरेंडर कर रहे हैं कि खान साहब के खिलाफ कोई केस हम आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे। जबकि हुकूमत और PTI के राब्तों में इमरान खान ने भी अपना नुमाइंदा ऐवान सदर में भेजने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। कबल अज़ वक्त इंतखाबात और असम्बलियों की तहलील पर बातचीत होगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं, जिसकी बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। मैंने पहले भी बताया कि इसहाक डार और तहरीक इंसाफ के सदर आरिफ अलवी के दरमियान बातचीत चल रही है। ताहम अब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए अपना बाकायदा नुमाइंदा मुकर्रर कर लिया है। साबिका वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इमरान खान का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। सदर चूंकि पार्टी नहीं बनना चाह रहे, वो रियासत के सरबराह हैं और एक आईनी ओहदा उनके पास है, तो वो नेशनल कंसेंसस के लिए तो सबको इकट्ठा कर सकते हैं, सबको इकट्ठा बिठा सकते हैं, लेकिन फरीक नहीं बन सकते। अब सेनेटर शिबली फराज इमरान खान की जानिब से बतौर नुमाइंदा आज मुलाकात करेंगे और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इमरान खान का अहम पैगाम पहले सदर मुमलिकत को पहुंचाया जाएगा और उस मुलाकात में कबल अज़ वक्त इंतखाबात और असम्बलियों को डिसॉल्व करने या असम्बलियों की तहलील पर भी बातचीत होनी है। आरिफ अलवी शिबली फराज को हुकूमती नुक्ता नज़र से इसहाक डार ने जो चीज़ें उनके सामने रखी हैं उनसे आगाह करेंगे और आरिफ अलवी शिबली फराज मुलाकात के बाद अगली हिकमत अमली तय की जाएगी। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और मामला आर या पार होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कई माह से जारी खेल का आखिरी ओवर जो है वो अब शुरू हो चुका है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।